तो दोस्तों आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूके की तरफ से एक ऑफर दिया गया है संयुक्त रूप से भारत और जापान को, और कहा गया है कि आप भी ऑकस संगठन में आकर शामिल हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरह अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर हमसे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हासिल कर लीजिए। अभी जापान को कुछ समय के लिए हम लोग बाहर रखेंगे क्योंकि जापान को इस समय अमेरिका और यूके जैसे देशों का हमसाया माना जा रहा है और उसे भी अब वेस्टर्न वर्ल्ड में काउंट किया जाता है। लेकिन भारत की बात थोड़ी सी अलग है। भारत की फॉरेन पॉलिसी अलग है और भारत इन देशों के करीब तो है लेकिन इन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से भारत को लेकर इस तरह की चीजें यूके की तरफ से क्यों कही गई, इसको लेकर कुछ विश्लेषण निकल कर आया है। दरअसल एक डिफेंस एनालिस्ट हैं जिनका नाम है नरेश राजन जी। उन्होंने इस ऑकस डील के ऑफर को लेकर कई सारे बातें कही है और इनमें से कई सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आज आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए। यहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट के नजरिए से जानेंगे कि आखिर इस तरह के ऑफर को भारत को क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या क्या चीजें संभवतः हो सकती है। तो दोस्तों नरेश राजन जी का ये कहना है कि जब ये डील हुई थी ऑकस की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए शामिल थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए एसएसएन की डील करार की गई थी तीनों देशों के बीच में, उस समय अमेरिका की तरफ से स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि इस तरह का ऑफर केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए है। इस तरह का ऑफर किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते, यानी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम लोग किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं कर सकते। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते ही होंगे, ये उन 5 देशों में से एक है जो कि इंग्लिश स्पोकन है और अमेरिका, यूके जैसे देशों के ये काफी ज्यादा करीब है, तो उनके ऊपर ये लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। किसी और देश को इतनी ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी ये लोग नहीं दे सकते। मैंने भी आपको एक बार बताया था कि इस डील के पहले, ऑकस के पहले एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भारत ने भी अमेरिका से इसकी डिमांड की थी, तो उस समय अमेरिका ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है कि हमने हमारे सबसे बड़े अलाई यानी यूके तक को नहीं दी, तो सोचिए हम आपको कैसे दे सकते हैं। कहने का मतलब भारत को ये टेक्नोलॉजी ये लोग दे दें, इसके बारे में पहले कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। इसके अलावा एनालिस्ट का ये भी कहना है कि जब ये डील वगैरह कंप्लीट हुई, ऑस्ट्रेलिया के साथ इन सारी चीजों को लेकर इंप्लीमेंट किया गया, उस समय भारत पूरी तरह से म्यूट रहा, यानी भारत ने इनकी डिमांड दोबारा से नहीं की क्योंकि अमेरिका के शब्द हमें याद थे कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के अलावा और किसी को नहीं देंगे, तो मांग कर मतलब भी नहीं है। और इसके बजाय भारत खुद के बूते काम कर रहा है और भारत खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए प्रयास इस समय कर रहा है, जिससे रशियन सपोर्ट हासिल है। अब यहाँ पर रशिया का जो पॉइंट आया है यही टर्निंग पॉइंट है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब एसएसएन के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार कर रहे थे, उस समय रशिया की तरफ से हमें सहयोग के तौर पर सलाह दी गई थी, यानी जहां पर हम लोगों को कुछ नहीं बन रहा था वहां पर हम लोगों ने रशियन साइंटिस्ट की मदद ली, उनसे हमने मार्गदर्शन लिया, टेक्नोलॉजी नहीं ली, मार्गदर्शन लिया, जिसके आधार पर हम लोगों ने हमारे काम को आगे बढ़ाया और उसमें सफलता हासिल की। अभी मैंने आपको एक बार बताया था कि भारत जो अपनी लास्ट एसएसबीएन होगी S5 क्लास की, उसके लिए 190 मेगावाट PWR वाला न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल SSBN के साथ साथ हम लोग हमारी SSN के अंदर भी कर पाएंगे और इसे डेवलप करने के लिए भी रशियन साइंटिस्ट हमें अपना मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो कहने का मतलब भारत इस फील्ड में अकेले आगे बढ़ रहा है और काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ रशिया से हम लोगों ने SSN को लेकर एक अलग से डील भी की है। INS चक्रा की तरह ही हम लोग 2 की संख्या में फिर से SSN को लीज पर लेने वाले रशिया से और 2025 में इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है यूके की तरफ से, यानी वो लोग चाहते हैं कि भारत को डायरेक्टली SSN का ऑफर दे दिया जाए, जिससे भारत के अंदर आती व्याकुलता आ जाए और इस व्याकुलता के चलते रशिया के साथ किसी तरह की अन्य डील ना हो SSN को लेकर और ना ही फिर अपना खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर वो बनाने के लिए तैयार हो। क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि भाई भारत जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करेगा ऑब्वियसली ये प्रूवन नहीं होगा, जबकि यूएसए और यूके के पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो प्रूवन है, काफी समय पहले वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, भरोसेमंद हो चुकी है। तो अगर भारत को ये ऑफर दिया जाएगा तो भारत खुद भी अपनी स्वयं की टेक्नोलॉजी से ज्यादा भरोसा इनकी टेक्नोलॉजी पर करेगा और ये बहुत सही तरीका रहेगा भारत को ये सारे काम करने से रोकने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? मान लीजिए कि यूके और यूएसए द्वारा भारत को सबमरीन दे भी दी गई, तो क्या ये लोग इतनी आसानी से दे देंगे कि केवल पैसा दिया और सबमरीन आपको दे दी? नहीं, इसके पीछे ये लोग रखेंगे कई सारी कंडीशंस। जैसे कि अमेरिका के केस में देखा कि अगर वो फाइटर जेट भी देता है तो उसके पीछे कई सारी कंडीशंस लगा कर देता है। इसी के साथ साथ वो उनकी मूवमेंट को भी ट्रैक करता है, यानी आपने अपने फाइटर जेट जो अमेरिका से खरीदे हैं उन्हें कहाँ पर डिप्लॉय किया है, वो किस ऑपरेशन के लिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारी कुछ चीजें अमेरिका रिकॉर्ड करता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर SSN जितनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी जो कि फाइटर जेट की तुलना में कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
वो हमें सौंप दी जाएगी, तो डेफिनेटली उसके पीछे भी इस तरह की ट्रैकिंग डिवाइसेस वगैरह अमेरिका की तरफ से लगाई जाएंगी। यानी भारत जो कि स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी रखता है वो हमेशा के लिए इनके अधीन हो जाएगा और इनके ऊपर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि भारत की एसएसएन किस एरिया में डिप्लॉय की गई है, वो किस ऑपरेशन के लिए जा रही है, वो कितना भी सीक्रेट ऑपरेशन हो, लेकिन अमेरिका तक उसकी जानकारी बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस तरह की कंडीशंस जरूर आएंगी अगर ये देश हमें अपनी एसएसएन की टेक्नोलॉजी देते हैं तो। और बात में इनके दम भी है, बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ अमेरिका इसके बाद इस तरह की एक्टिविटी करेगा। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो स्वतंत्र रूप से हम लोग अभी तक आगे बढ़ रहे हैं इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ाया जाए और रशिया की सपोर्ट से भारत का खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करके अपनी स्वयं की एसएसएन बनाई जाए और उससे पहले रशिया से जो लीज पर मिल सकती है एसएसएन उसे ले लिया जाए। वो इस समय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अमेरिका की तरफ से बार बार पिच किया जाता है इन्फ्लूस को लेकर। तो अब एनालिस्ट की बात सुनकर उसके ऊपर भी डाउट जा रहा है कि वहां पर भी अमेरिका की मंशाएं सेम इसी तरह की होंगी। हालांकि उस संगठन में जिसमें कि फ्रांस भी होगा इन्फ्लूस में, तो फ्रांस हमारे लिए थोड़ा सा भरोसेमंद है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूके जैसा फ्रांस नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका तो वहां पर भी होगा कॉमनली। इसलिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि भारत खुद के बूते इन्हें तैयार करे, या फिर अगर किसी तरह की कोई बायलैटरल डील फ्रांस के साथ हो जाती है। हालांकि फ्रांस ने अभी तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए हामी नहीं भरी है, नॉन न्यूक्लियर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो दे सकते हैं, उन्होंने ऑफर भी दे दिया है, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर कोई ऑफर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर विश्लेषक को छोड़कर अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए तो फ्रांस के साथ बायलैटरल डील करने की कोशिश करनी चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है। काफी जल्दी हमें ये टेक्नोलॉजी हासिल हो सकती है। बाकी खुद का तो हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।